हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अ सिग्नल विच कैन बी ग्रीन और रेड विद प्रोबेबिलिटी 4/5 एंड 1/5। ठीक है, कोई सिग्नल है जिसके ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी ये है और उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी ये है। तो इस रिसीव बाय स्टेशन ए, सबसे पहले ये जो सिग्नल है ये स्टेशन ए को मिलेगा। स्टेशन ए से वो सिग्नल उसके बाद किसको ट्रांसमिट होगा? बी को ट्रांसमिट होगा। तो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझ लें तो ये हमारे पास सिग्नल पहले जाता है स्टेशन ए को और फिर स्टेशन ए उसको आगे भेज देता है स्टेशन बी को। ये हमारे पास यहाँ पर ठीक हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्टेशन रिसीविंग द सिग्नल करेक्टली 3/4। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पॉसिबल है कि यहाँ पर जो भी सिग्नल है वो सिग्नल जब इस तक पहुँचे तो वो करेक्ट है, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/4। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है ये ग्रीन सिग्नल है और मान लो यहाँ पर ये रेड सिग्नल है। अगर ये सिग्नल आया तो ये सिग्नल यहाँ तक पहुँचे, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/4। लेकिन मान लो ये सिग्नल ना पहुँचे, सिग्नल यही है पर ये सिग्नल ना पहुँच के रेड सिग्नल पहुँच जाए तो वो गलत सिग्नल पहुँच रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। तो सही सिग्नल पहुँचने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4 और गलत सिग्नल जाने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। ठीक है, इसने कहा है इफ द सिग्नल एट स्टेशन बी इज ग्रीन। अगर सिग्नल बी, स्टेशन बी को जो सिग्नल मिला है वो ग्रीन है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा सिग्नल जनरेट हुआ है पता नहीं, क्योंकि पूरे टॉपिक से हमें एक चीज़ समझ में आई है कि सिग्नल गलत भी हो सकते हैं, सिग्नल सही भी हो सकते हैं, पर यह है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं, इसमें कहा है अगर बी को जो सिग्नल मिला है वो ग्रीन है तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि जो ओरिजिनल सिग्नल है वो ग्रीन था, ये हमें करना है। तो इसको हम बेस थ्योरम से करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, दो इवेंट मान लेते हैं ई एंड एफ। ई है कि ओरिजिनल जो सिग्नल है वो हम मान लेते हैं ग्रीन है और एफ मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल सिग्नल है वो है रेड। यहां पर कोई खराबी नहीं है, मतलब सिग्नल यहां से यहां पहुंचने में जो है वहां पर थोड़ी मिस्टेक हो रही है। ठीक हो गया। और ए है कि बी ने जो सिग्नल रिसीव किया वो है ग्रीन, तो हम कहते हैं ग्रीन सिग्नल रिसीव्ड बाय स्टेशन बी। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि रियलिटी में जो सिग्नल था वो ग्रीन ही था। तो इसको हम किस टाइप से प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें निकालना है ई व्हेन ए हैज़ बीन ऑलरेडी अकर्ड। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और इसी को आपको पता है नीचे भी लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एफ। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हमें इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो सबसे पहले मैं एक एक करके सबकी वैल्यू निकालता हूँ। तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है सिग्नल के ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो उसमें सिग्नल के ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 4/5, तो ये तो हो गया 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है? सिग्नल के रेड होने की। ठीक है, सिग्नल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी जो कि कितना है? 1/5। ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जरा इसको समझो, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड। इसका मतलब हम समझे। इसका मतलब ये है कि ई का मतलब है सिग्नल जो है ग्रीन हुआ और ए का मतलब है बी ने ग्रीन सिग्नल रिसीव किया। तो ऐसा दो तरीके से हो सकता है, ज़रा हम उन दो तरीकों को यहाँ पर देखते हैं, दोबारा समझें। ई का मतलब है जो सिग्नल है वो ग्रीन हो चुका है, मतलब यहाँ पर सिग्नल ग्रीन जल चुका है। और ए का मतलब है जो बी है, स्टेशन बी है, उसको ग्रीन सिग्नल ही मिला है। तो ऐसा दो तरीके से हो सकता है। ज़रा किस तरीके से हो सकता है ज़रा समझते हैं। मान लो ये ग्रीन है और यहाँ से ए को ग्रीन सिग्नल ही पहुँचा और आगे ए ने भी ग्रीन सिग्नल ही पास किया।
तो अगर ए को, अगर यहाँ ग्रीन सिग्नल है और ए के पास ग्रीन सिग्नल ही आ रहा है, तो मतलब करेक्टली सिग्नल आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक ग्रीन सिग्नल के पहुँचने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। ये लिखा हुआ है, सॉरी 3/4 लिखना है कि हर स्टेशन जो है सिग्नल को करेक्टली रिसीव करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4। तो यहाँ ग्रीन सिग्नल फ्लैश हुआ और स्टेशन ए को भी ग्रीन सिग्नल ही मिला, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। ए ने भी आगे जो है ग्रीन सिग्नल ही भेजा, तभी इसको ग्रीन सिग्नल मिला, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड, इसका हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 3/4। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया प्लस, क्योंकि एक ही नहीं हो, और क्या हो सकता है, या फिर एक तो ये केस है, या फिर और क्या होगा, और क्या हो सकता है, यहां से ग्रीन सिग्नल फ्लैश हुआ पर ए ने ग्रीन सिग्नल रिसीव नहीं किया, उसने गलत सिग्नल रिसीव किया, तो करेक्ट सिग्नल रिसीव करने की प्रोबेबिलिटी ये है और गलत सिग्नल रिसीव करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। तो मान लेते हैं ग्रीन सिग्नल फ्लैश हुआ और ए ने गलत सिग्नल रिसीव किया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। हो गया यहां तक। अब ए ने आगे जो सिग्नल भेजा उसको तो रेड मिला, लेकिन उसने आगे सिग्नल कौन सा भेज दिया, ग्रीन भेज दिया, तो फिर से आगे गलत ही सिग्नल भेजा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/4। तो अगली हमारे पास होगी, या फिर ए ने गलत सिग्नल रिसीव किया और आगे बी ने भी गलत सिग्नल रिसीव किया। ये समझ में आ गया होगा। और इसको अगर हम सॉल्व करें, ये आएगा 10/16। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन एफ हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड, इसका मतलब है कि सिग्नल तो रेड था, एफ का मतलब है सिग्नल क्या था, रेड, और ए का मतलब है कि बी को जो सिग्नल मिला वो ग्रीन। तो ऐसा कितने तरीके से हो सकता है, तो ये आते रेड सिग्नल, यहां पर रेड सिग्नल फ्लैश हुआ और ए को रेड सिग्नल ही मिला, तो सही सिग्नल मिला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/4। पर आगे ए ने गलत सिग्नल भेजा, मतलब रेड का उसने ग्रीन करके भेज दिया, तो गलत सिग्नल रिसीव किया इसने, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। तो 3/4 मल्टीप्लाई 1/4, तो ये जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 1/4 हो गया। या फिर और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि ये रेड है, ए ने गलत सिग्नल रिसीव किया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। तो गलत सिग्नल रिसीव करने का मतलब इसको ग्रीन सिग्नल मिला, और इसने आगे वही ग्रीन सिग्नल भेज दिया, तो इसने इससे जो सिग्नल रिसीव किया उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो इसके पास ग्रीन था और इसने आगे ग्रीन भेज दिया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा ये 1/4 मल्टीप्लाई 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6/16। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट करते हैं। सबसे पहले इसकी जगह पुट करेंगे हम 4/5। ए की वैल्यू कितनी है 10/16, ठीक है। इसी को यहाँ पर भी पुट करोगे 4/5 इंटू 10/16 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 1/5 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 6/16। अब सॉल्व करते हैं तो ये 40 ओवर कितना हो गया 80, ये हो गया 46 हो गया, 46 ओवर ये हो गया 80। सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो गया, 40 ओवर 46 आ गया। अब ये 20 और ये कितना आ गया 23। तो अगर हम अपने ऑप्शन पे जाएं तो आपको पता चलेगा कि जो सी ऑप्शन है हमारे आंसर से मैच करता है। और इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है।